बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। क्लास 4 साइंस, लेक्चर नंबर 17, पेज नंबर 23, लेसन नंबर 6 बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स को पढ़ा था, हम बाकी की देख लेते हैं। विच टाइप ऑफ लिविंग बीइंग्स आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किस तरह के जानदार हैं? बैक्टीरियाज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल जानदार हैं। बिकॉज देयर बॉडी इज़ कंसिस्ट ऑफ वन सेल, क्योंकि इनका जिस्म एक खुलिये पर मुश्तमिल है। बैक्टीरियाज हैव 3 टाइप्स। बैक्टीरिया की 3 अक़साम हैं। वन ऑफ देम आर लॉन्ग विच आर कॉल्ड बेसिलाइन बैक्टीरिया। इनमें से एक लंबे शक्ल के बैक्टीरिया हैं जिन्हें हम बेसलाइन बैक्टीरिया कहते हैं या बेसिलाइन बैक्टीरिया। सेकेंड इज राउंड बैक्टीरिया विच इज़ कॉल्ड कॉक्सी बैक्टीरिया। राउंड वाले जो हैं गोल हैं उनको कॉक्सी कहते हैं। थर्ड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज स्प्रिंग शेप विच आर कॉल्ड स्पाइरिया बैक्टीरिया। तीसरी किस्म के बैक्टीरिया को हम स्पाइरिया बैक्टीरिया कहते हैं। सम बैक्टीरियाज लिव सेपरेटली एंड सम इन कॉलोनीज। कुछ बैक्टीरिया अलग अलग रहते हैं जबकि कुछ कॉलोनीज बनाते हैं। As round bacteria live in colonies, as spring-shaped bacteria live separately. राउंड बैक्टीरिया कॉलोनियों में रहते हैं जबकि स्प्रिंग शेप के बैक्टीरिया या छल्लेदार शक्ल के बैक्टीरिया अलग अलग रहते हैं। Describe the structure of bacteria. Bacteria is a unicellular organism. There is a cell wall outside of it. It has a nucleus like other organisms. Some bacteria are also have more than one nucleus. बैक्टीरिया का जिस्म एक सेल पर मुश्तमिल होता है और इनके सेल के बाहर एक सेल वॉल होती है। सेल वॉल एक तरह की झिल्ली होती है जो सेल के बाहर मौजूद होती है। सेल के बारे में हम सबको पता है कि जिनसे जानदारों का जिस्म मिलकर बनता है वो छोटे छोटे टुकड़े, उन्हें सेल कहते हैं। अगर आप उसको गुब्बारा कंसीडर कर लें तो एक तरह का गुब्बारा होता है बहुत छोटा सा, और गुब्बारे की जो बाहर वाली जिल्द होती है वो सेल वॉल हो गई। और इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है सेल के दरमियान में, गुब्बारे के दरमियान में एक छोटी सी बॉल होती है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया के अंदर ये बॉल्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच डिजीज़ आर प्रोड्यूस्ड विद बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं? सीरियस बैक्टीरिया डिजीज़ इंक्लूड, बहुत ज़्यादा सीरियस या ख़तरनाक बीमारियां जो बैक्टीरिया से फैलती हैं उनमें है कॉलरा, डिफ्थीरिया, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, टेटनस, लाइम डिजीज़, गोनोरिया एंड साइफिल्स। ट्यूबरकुलोसिस, इफ़ेक्ट्स ऑन लंग्स। ये बहुत सारी बीमारियां इसमें गले की भी हैं, कुछ दिमाग की हैं। कॉलरा, डिफ्थीरिया, ये जो हैं ये हमारे पेचस हैं और हैज़ा की बीमारी है। उसके अलावा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है ये एक तरह का दिमाग की झिल्लियों का, उनमें सोजिश का आ जाना। उसके अलावा ये जो बीमारियां हैं टेटनस वगैरह, ये हमारी पट्ठों की मसल्स की बीमारियां हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी इसी तरीके से हमारे अंदर जो है वो इसके अंदर होता है, फेफड़ों के अंदर बलगम आ जाती है, उसको कहते हैं। वूपिंग कफ, यानी कि ऐसी खांसी जिसमें से अब बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है आपको अपने अंदर से, कैन कॉज सीरियस इलनेस इन किड्स। बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल सकती है, वूपिंग कफ। इट अफेक्ट्स इन्फेक्शन इन थॉट, ये गले के अंदर इन्फेक्शन करती है। डिफ्थीरिया अफेक्ट्स ऑन सोर थॉट एंड नोज। डिफ्थीरिया जो है वो भी हमारी नाक और गले को बीमार करता है, ख़राब करता है। टेटनस कॉज मसल्स म्यूकस इन मैन। टेटनस जो है वो इंसान के अंदर बलगम पैदा करता है। टेटनस इन्फेक्शन कैन लीड टू सीरियस डेथ। टेटनस का अगर मसला हो जाए तो बहुत ज़्यादा आपको ख़तरनाक हद तक आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है, इंक्लूडिंग बीइंग इनेबल टू ओपन द माउथ। इवन आप इस तरह की पोजीशन में चले जाते हैं कि आप ना मुंह भी नहीं खोल सकते। नेक स्टैंड ऑन वन पोजीशन एंड अनेबल टू मूव, और गर्दन एक तरफ को मुड़ जाती है और आप हरकत नहीं कर सकते। Which diseases are spread with virus? Virus cause the widespread diseases like polio, चिकन पॉक्स एंड मीज़ल्स। वायरसेस से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, यानी कि जिन्हें हम चिकन पॉक्स कहते हैं, जो छोटे छोटे दाने निकल आते हैं और उनमें खारिश होती है। मीज़ल्स खसरा होता है। इन द इलनेस ऑफ चिकन पॉक्स वाइट पिंपल्स शो ऑन बॉडी।
पूरे जिस्म पर वाइट कलर के पिंपल्स निकलते हैं। दीज पिंपल्स हैव लिक्विड, इनमें पानी सा भरा होता है, विच इज़ फुल ऑफ वायरस, जिसमें बहुत ज़्यादा वायरस होता है। मीजल्स इज़ अ चाइल्ड इलनेस, मीजल्स या खसरा बच्चों की बीमारी है। इन दिस इलनेस स्मॉल टाइनी पिंपल्स शो ऑन चाइल्ड चेस्ट, इसमें बच्चे की छाती के ऊपर छोटे छोटे पिंपल्स बन जाते हैं। फेस चेहरे के ऊपर, आईज आँखों के ऊपर, एंड माउथ और मुंह के ऊपर भी। वी नो अबाउट दिस इलनेस व्हेन स्मॉल पिंपल्स शो, हमें पता है कि कब ये बीमारी किस तरह की होती है, जब छोटे छोटे पिंपल बन जाते हैं। इफ़ वी टेक केयर चाइल्ड प्रॉपरली, अगर हम बच्चे का अच्छे तरीके से ख्याल रखें, दिस इलनेस रिकवर विद इन 14 डेज, तो 14 दिन में ये बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा। पोलियो ऑल्सो कॉल्स चिल्ड्रन स्ट्रोक या पैरालिसिस, पोलियो को बच्चों का पैरालिसिस भी कहते हैं। पैरालिसिस का मतलब होता है फॉलेज, जिसमें आपके मसल्स जो है वो मूव करना बंद कर देते हैं और टेढ़े हो जाते हैं। ये इस तरह की बीमारी होती है, इंसान चल नहीं सकता। चिल्ड्रन हु सफ़र इन दिस इलनेस दे आर लेम फॉर देयर इंटायर होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए लंगड़े हो जाते हैं वो बच्चे जिनको ये बीमारी हो जाती है। विच स्टेप्स आर गवर्नमेंट टेकिंग फॉर द स्लेक ऑफ देयर डिजीज़, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये सेक वर्ड है, एल जो है वो इसमें नहीं आएगा। Government seriously noticed this problem for the defense of these diseases. फ्री इंजेक्शंस इंजेक्टेड इन सिविल हॉस्पिटल्स, इन सब बीमारियों के लिए फ्री इंजेक्शन जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है, क्योंकि वो इन बीमारियों का बहुत संजीदगी के साथ नोटिस ले रही है। पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन टू चिल्ड्रन दैट रेजिस्टेंस पावर प्रोड्यूस इन देम एंड द डिजीज कैन नॉट अटैक, बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं या कतरे पिलाए जाते हैं ताकि उनको बीमारी ये हमला ना करे। बिसाइड दिस डिफरेंट इंजेक्शन ऑल्सो इंजेक्ट फ्रॉम द डिफेंस ऑफ द वाइड स्प्रेड डिजीजेस, इसके अलावा बहुत सी ऐसी बीमारियों के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इन विच एज डू चिल्ड्रन इंजेक्ट फॉर द डिफेंस ऑफ डिजीजेस, कौन सी उम्र में बच्चों को इन बीमारियों से हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। चिल्ड्रन इंजेक्टेड प्रोसेस स्टार्ट्स बाय देयर डे ऑफ बर्थ, बच्चों की पैदाइश के दिन के साथ ही इनको टीके लगाने का अमल शुरू हो जाता है। इंजेक्शन कोर्स कंप्लीट इन मल्टीपल टाइम्स, इंजेक्शन का ये जो कोर्स है ये बहुत सारे वक्त के अंदर मुकम्मल होता है। गवर्नमेंट स्टार्ट्स दिस कैंपेन फॉर द डिफेंस ऑफ डिजीज़, गवर्नमेंट ने ये इसलिए मसला शुरू किया है ताकि बच्चों को बीमारियों से महफूज रखा जा सके। मुहिम, कैंपेन का मतलब होता है मुहिम। पोलियो वैक्सीन ड्रॉप्स गिवन टू एवरी चाइल्ड टिल 5 years, 5 साल की उम्र तक के हर बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं। बाय दिस चाइल्ड सेव्स हिमसेल्फ फ्रॉम द इलनेस ऑफ पोलियो, इस तरीके से बच्चा अपने आप को पोलियो की बीमारी से महफूज रख सकता है। ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। यूजली वायरस नोट, राइट ए नोट ऑन वायरस, हमने वायरस के ऊपर एक नोट लिखना है। यूजली वायरस हैज़ 2 parts, आमतौर पे वायरस के 2 हिस्से होते हैं। यहाँ पे वर्ड पार्ट्स आएगा, PARTS, पार्ट्स। वन इज़ आउटर शेल या कवर एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड कोर, एक तो ऊपर वाला उसका शेल होता है और एक अंदर उसकी कोर जिसे हम कहते हैं वो होती है। द वायरस आउटर कवर इज़ मेड विथ प्रोटीन, वायरस की बैरूनी जो कवरिंग होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। द इनर पार्ट ऑफ वायरस इज़ मेड अप विद DNA एंड RNA मॉलिक्यूल्स, जबकि अंदरूनी हिस्सा RNA और DNA मॉलिक्यूल्स के साथ बना होता है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज़।